कम्युनिटी 5 का इलाका है समनाबाद। इस वक्त आप इसकी सूरत हाल देख सकते हैं कि पूरा इलाका गंदगी में ढेर है। काफ़ी हादसात भी होते हैं, बच्चे पानी में गिरते हैं, काफ़ी 2-4 बच्चे तो मर भी चुके हैं। इसलिए कि मेयर साहब भी इधर पर आए थे, वादा करके गए, दोबारा आज तक दोबारा मुड़ के नहीं देखा। इसी तरह इलेक्शन के टाइम पर हरिराम साहब भी आए थे, इस नाले का उनका बेटे भी आए थे और उसका जो वादा करके गए थे कुछ काम नहीं हुआ। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। डालने जाते हैं, मिलते हैं, समाजते होती हैं, घरों पे आते हैं, वोट मांग के और फिर चले जाते हैं। उसके बाद फिर कोई इनका पता हाँ अब इंशाल्लाह आए हमारे पास वोट मांगने, अब शऊर आ गया है हमें। पब्लिक पॉइंट के साथ मैं हूं बदला। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरपुर खास की टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन खादिम अली शाह की यूनियन नंबर 5 में, और ये यूनियन कम्युनिटी 5 का इलाका है समनाबाद। इस वक्त आप इसकी सूरत हाल देख सकते हैं कि पूरा इलाका गंदगी में ढेर है। जो है गटर नाले जो हैं वो उबल रहे हैं सड़कों पे, ना सीवरेज का यहाँ जो है वो निज़ाम दुरुस्त है, ना जो है गलियों की जो है सूरत हाल से। यहाँ पे जो इलाका मकीन है, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से किस अजियत में गुजार रहे हैं और क्या बात करते हैं वो इस हवाले से। क्या नाम है आपका, मुझे बताएं कि कौन सा इलाका है और इस वक्त जो इस इलाके की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि सारे गटर नाले उबल रहे हैं, गंदगी के ढेर हैं, सफाई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नाला जो है तकरीबन 2 कॉलोनी है इसको डिजर्व करती हैं, और इस नाले की वजह से दोनों कॉलोनियों के लोग बेहद परेशान हैं। और ये नाला पक्का बनना चाहिए और इसका नाम के इसका निकाल जो है बड़े नाले के अंदर डालना चाहिए ताकि लोग इस अजाब और परेशानी से बच सकें। और ये नाला अहम ज़रूरत है लोगों की, और इस नाले की वजह से काफ़ी हादसात भी होते हैं, बच्चे पानी में गिरते हैं, काफ़ी 2-4 बच्चे तो मर भी चुके हैं। हाँ, तो इसका नाम क्या, आज नहीं इससे कुछ अर्सा पहले तो ये नाले की वजह से छोटे से बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो इसका नाम क्या सीधे नाले के अंदर गिरते हैं। तो मेहरबानी करके इस नाले को बनाया जाए और इसका जो है ये दोनों कॉलोनियों को। ये इसका सीवरेज जो है वो इसका वेस्ट कहाँ जाता है? इसका सीवरेज ये नाला है ना बड़ा, इस बड़े नाले में जाता है। ये भी बिल्कुल सामने करीब ही है, तो यहाँ जा नहीं रहा क्योंकि ये सारी निकासी बंद है, नाला बना हुआ नहीं है, तो ये मजबूरी है। अच्छा बताइएगा भाई, क्या सूरत हाल है आपके इलाके की, क्या मसला है? बहुत बुरी ये ना नहर है, पानी गंदा पानी बाहर आ, रास्ता नहीं है, नमाजी है और चीज वादा हर बंदा कर बात पूरा नहीं कर, 10 बार नाप हासिल करते हैं। इसकी हालत देखो, अगर जरा सी बरसात आती है तो सारा ये डूब जाता है। इधर कोई इमरजेंसी है या कोई डिलीवरी केस है या कोई सही बीमार है, कोई रक्षा वाला यहाँ कोई नहीं आता है। आप देख रहे हो कचरा भरा हुआ है, मच्छर है। एक चीज़ बताओ, ये तुम्हारी जो लाइनें आ रही हैं सीवरेज की, यानी वाशरूम से जो आ रही हैं, इससे कनेक्ट हो रही हैं, ये जो है वो इसके नीचे आ गई हैं पानी के अंदर। क्या ये पानी बैकअप देता है वाशरूम में? ये बाथरूम में वैक्यूम देता है, लेकिन ये जो कार्नल के प्लाट है ना, सिर्फ वो लाइन डली हुई है, बाकी की आप देखो इस तरफ कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ अपने घरों के सामने खड्डे खोदे हुए हैं और घर के सामने हालत बुरी हुई पड़ी है। जैसे समझ कीड़े मकोड़े की जिंदगी जैसे बंदा गुजार रहा है ना कचरे में, हीरोनी, इस तरीके से यह हाल है। कोई यहाँ पर मकसद वो पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से ये हाल है। नहीं, आप लोगों के पास यहाँ पर काउंसलर हैं, चेयरमैन है, मेयर साहब है, डिप्टी मेयर है, टाउन चेयरमैन है, कोई नहीं आता है। आप यहाँ काउंसलर हैं? जी, मैं इधर काउंसलर UC4 का, अपना जनाब हाजी फारूक मलिक मेरे चेयरमैन है। तो ये हम आप दिखा रहे हैं ना अब नाले का, तो मैं ये कहना चाहूँगा नाले के लिए कि मेयर साहब भी इधर पर आए थे, वादा करके गए, दोबारा आज तक दोबारा मुड़ के नहीं देखा। इसी तरह इलेक्शन के टाइम पर हरिराम साहब भी आए थे, इस नाले का उनका बेटे भी आए थे और उसका जो वादा करके गए थे कुछ काम नहीं हुआ। तकरीबन एक अरसे से इस नाले को आप दिखाएं, आज अपना कॉर्पोरेशन भी हो गया मीरपुर खास पर, लेकिन ये कॉर्पोरेशन की हालत आप देख रहे हैं आपके सामने कि इस नाले के ऊपर जो भी लोग आते हैं खाली वादे करके चले जाते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी आला कौम से गुजारिश है, जितने भी मेयर वगैरह हैं और MNA MP हैं, बिलखुसूस मैं काउंसलर है, यहाँ पर कितने वोटों से जीते? यहाँ पर हम लोग जीते, मैं अपना लेबर की सीट पर आया हूँ, लेबर काउंसलर हूँ मैं इधर का।
जी हाँ, हमारे इधर चेयरमैन जीते थे, उनकी तरफ से चेयरमैन कितने वोट से जीते? चेयरमैन जीता है, तकरीबन 750 वोट लिए, 850 वोट लिए चेयरमैन ने। यहाँ पर इलाके वालों ने वोट दिए उसको? जी, जी, बिल्कुल दी। असल ये बॉर्डर पड़ता है, ये जो इसके सामने वाला एरिया आपको दिखा रहे हैं, ये यूसी 4 है और ये यूसी 5 है। तो ये नाला कौन सी यूसी में? ये आता है, दोनों के बीच में आता है। जी हाँ, इसको ये 4 है और ये 5 है और ये बीच के अंदर आता है। और जो इसको आधा ये नाला लगता है अपना मीर उबैदुल्ला साहब को, और आदम अपना क्या नाम हाजी फारूक मलिक को लगता है। तो ये नाले की हालत है, हम आपको ये जो ना बड़े परेशान है लोग, ठीक है। हमने भी आगे काफ़ी दफ़ा बोला है, हम जब भी बोलते हैं बस एक राग पाट करा देते हैं कि हम बनाते हैं, और कोई देखने वाला कोई नहीं है इसको। इस पाड़े वालों ने जो है वो मेयर साहब से मुलाकात की या ड्रेनेज के हवाले से जो है हरिराम साहब से मुलाकात की है? जी, जी, बिल्कुल की है। मेयर साहब खुद आए थे, मेयर साहब का इंजीनियर आया था, इसकी नाप लेकर गया। 1150 फुट टोटल ये नाला बना था। हमने खुद ने नपाई कराई है मेयर साहब को, उनके इंजीनियर आए थे, पर लेकिन कोई हम जो इसके ऊपर अपना काम नहीं हुआ, इसके ऊपर खाली नाप लेकर चले गए और दोबारा उसके बाद मुड़ के देखा तक नहीं है। हमने उसके बाद 2-3 मरतबा मुलाकात भी की है इसके हवाले से, नाले के हवाले से। तो मेयर साहब ने खाली बस वो जिस तरह दूसरों को टोपी कराते इसी तरह हमें भी उन्होंने आगे चलाया कि हो जाएगा। चलो आसरा तो दिया ना? हाँ, आसरा दिया बिल्कुल। इस कितना वक्त हो गया आसरा? आसरा देते हुए तकरीबन मेरे को जो आसरा दे रहे हैं तकरीबन 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से आपको आसरा तो मिल रहा है, लोगों को तो वो भी नहीं मिल रहा। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है, पेट भर के आसरा ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है यार, ये समनाबाद कहलाता है, ये मंसूराबाद है, ये समनाबाद है, और ये तकरीबन 20-25 साल से इस तरह ही है ये। और बरसातें होती हैं तो बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हो जाती है। यहाँ मच्छर है, बीमारियाँ, ये वो, बहुत परेशान हैं हम लोग इस वजह से। जगह जगह से पानी टूट के रोडों पे आ जाता है। कितना ये सारा, ये तो खुला हुआ है, सारी सड़क पर नाला ही नाला आ गया है। हाँ, तो बस ये इस तरह खुला हुआ है तो ऐसे ही नाला बनेगा। ये कहीं से पतला है, कहीं से चौड़ा है, बस ये इस तरह ही छोड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। 10 दफ़ा यहाँ आए, कोई पूछता ही नहीं है, कोई बता। मेरा नाम अली रज़ा। बताएं, ये जो गटर नाले तुम्हारे खुले हुए हैं, गंदगी है, कचरा है, ये मसला हल क्यों नहीं होता? ये फारूक साहब को बोला है, 2-3 मरतबा लेके आए हैं, नाप लेके गए चीज़ का, मगर खाटी करवाते हैं थोड़ी, जो 1 हफ्ते बाद 2 महीने बाद आते हैं, फिर वो हाल है। मच्छर हो रहे हैं, लोग बीमार हैं, बच्चे रोड पर घूम रहे हैं, कोई आ रहा ही नहीं, पूछने नहीं आ रहा, पानी रोडों पर निकल रहा है। आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते, नाप लेके अब बनेगा, उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं है। कितने वक्त से ये हो रहा है सुल्तान? ये कम से कम 4-5 साल हो गए जब से फारूक साहब आए, उसके बाद कोई काम ही नहीं करा, खाटी करा के चले जाते हैं। इस नाले को कम से कम 20-25 साल हो गए इसी। ये नाला जो है, अभी जो मेगा ड्रेनेज बन रहे थे उसमें ये नाला नहीं बना? नहीं बना, बोला बनेगा, काम शुरू करा नहीं, उन्होंने थोड़ा आगे गुनी डाल दी कि उन्होंने पानी उसमें कनेक्ट कर दिया, बाकी नाला ये बनाया नहीं, बोला काम बंद हो गया बस। यहाँ तकरीबन इस मसले को 10-12 साल हो गए चलते हुए। यहाँ ना तो कोई पुरसान आ रहा है। हमारे फारूक भाई हैं, काउंसलर हैं, वो बेचारे कोशिश करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन वो पीछे रह जाते हैं। उसके बाद एक और काउंसलर हैं, क्या नाम है उसका, फारूक भाई, वो भी आते हैं, लेकिन आने के बाद कुछ सुनता नहीं है। सबसे बड़ी तो मकसद हमारे साथ ये मसले मसाइल चल रहे हैं कि बीमारियाँ हैं। ये हालात देख रहे हो तुम्हारे सामने, मच्छरों की इतनी पैदाइश हो जाती है कि यहाँ ना कोई स्प्रे का सिस्टम है, ना कोई दूसरा सिस्टम है। बस इन गलियों में ऐसा माहौल है कि वहाँ से पानी आता है, पूरा कब्रिस्तान भरता है। फौजी कब्रिस्तान, शहीदों का कब्रिस्तान है, जिसकी हिफाजत करनी चाहिए गवर्नमेंट को भी, लेकिन उसका कोई पुरसान हाल नहीं। कितने घर होंगे यहाँ? तकरीबन 2,500 से 3,000, 3500 घर होंगे। सारे सजियत में 2 मस्जिदें हैं, थोड़ा सा मामूली सी बारिश आती है 5 से 10 मिनट की, उसके बाद ये देख लो 2 से 3 दिन नमाज लोगों की ज़ाया हो जाती है, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, इतना पानी यहाँ पे मौजूद है। 2 से 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बारिश अगर बरस जाए तो नहीं, 2 ये दिन तो इलेक्शन के टाइम पे लोग आपके पास आते हैं। जब हम वोट डालने जाते हैं, मिन्नतें समाजतें होती हैं, घरों पे आते हैं, वोट मांग के और फिर चले जाते हैं। उसके बाद फिर कोई इनका पुरसान। अब इंशाल्लाह आए हमारे पास वोट मांगने, अब शऊर आ गया हमें।